हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि अप्राकृतिक रूप से रक्त की पीएच 8 कर दी जाए तो क्या होगा। विकल्प ए है, ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अपघटन नहीं होगा। विकल्प बी है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल तथा कार्बोनेट से मुक्त नहीं होगी। विकल्प सी है, कार्बनिक एनहाइड्रेज नहीं बनेगा। तथा विकल्प डी है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होगी तथा इसके कारण जंतु मर जाएगा। तो इस प्रश्न में हमसे एक स्थिति दी गई है और हमें इस स्थिति का प्रभाव बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह हमें प्रभाव बताने के विषय में है। यदि जो पीएच है, जो रक्त का जो पीएच है वह 8 कर दिया जाए तो तब क्या प्रभाव जंतु पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस स्थिति में देखते हैं, जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्य जो रक्त की स्थिति होती है उसमें पीएच मान कितना होता है, उसमें पीएच मान होता है 7.4। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि यह हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है जो सामान्य रक्त होता है। परंतु यदि अप्राकृतिक रूप से पीएच को 8 कर दिया जा रहा है, रक्त का पीएच 8 कर दिया जा रहा है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि यह शरीर के लिए अत्यधिक क्षारीय रक्त बन जाएगा। अत्यधिक कैसा हो जाएगा, क्षारीय रक्त यहाँ पर बन जाएगा। तथा यह अत्यधिक क्षारीय रक्त की जो स्थिति होती है इसे कहा जाता है एल्केलोसिस। एल्केलोसिस, एल्कोलिसिस इसे कहा जाता है जब रक्त की अत्यधिक क्षारीय स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामान्य स्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल में बदलाव होता है। कार्बनिक अम्ल में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बदला जाता है सामान्य स्थिति में। तथा इसके पीछे जो कारक होता है वह होता है एक एंजाइम। तथा यह जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस एंजाइम का नाम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब रक्त क्या हो, रक्त अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा, रक्त अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा, ऐसी स्थिति में यह एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाएगा या फिर विघटित हो जाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होगा वह अपना कार्य नहीं कर पाएगा या विघटित हो जाएगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है, ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अपघटन नहीं हुआ। तो यह सत्य नहीं है। विकल्प बी है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल तथा कार्बोनेट से मुक्त नहीं होगी। यह भी सत्य नहीं है। विकल्प सी है, कार्बनिक एनहाइड्रेज नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाएगी जब अत्यधिक क्षारीय रक्त हो जाएगा तो कार्बनिक एनहाइड्रेज यहाँ पर नहीं बनेगा। यह हमारा सही है। तथा विकल्प डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होगी। तो ये तो गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कार्बनिक एनहाइड्रेज नहीं बनेगा। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।